हम सभी जानते हैं कि हमारी दैनिक रोटी, पनीर या स्वादिष्ट चॉकलेट कैसे बनाई जाती है। लेकिन अजीब दुनिया के इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि आधुनिक कारखानों में ये खाद्य पदार्थ बड़ी मात्रा में कैसे बनाए जाते हैं। रोटी बनाने के लिए मुख्य सामग्री आटा है। हालांकि प्राचीन काल से ही गेहूं को हाथ से पीसकर आटा बनाया जाता रहा है, लेकिन औद्योगिक कारखानों में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अकेले यूनाइटेड किंगडम में सालाना 160 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होता है। शरद ऋतु में बोया गया गेहूं अगस्त में काटा जाता है। गेहूं को एकत्र कर अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से खेत में प्रसंस्कृत कर साफ किया जाता है। एक बार परीक्षण करने और निर्दिष्ट मानक की पुष्टि हो जाने पर इसे आटा मिल में भेज दिया जाता है। इन मिलों में उच्च गुणवत्ता वाली मशीनों का उपयोग करके गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है। हालांकि यदि इस आटे की जांच की जाती है और मानक की पुष्टि की जाती है तो ही इसे बेकरी में भेजा जाता है। वहां आटा बनाने के लिए पानी, खमीर, तेल और अन्य सामग्री मिलाई जाती है। फिर इस आटे से अलग अलग आकार और स्वाद की ब्रेड बनाई जाती है और अंत में ओवन में डाल दी जाती है। ओवन से निकालने के बाद ये ब्रेड खाने के लिए तैयार है। फिर इन्हें पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। जो पनीर हम अपनी डाइनिंग टेबल पर देखते हैं वो कई प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारे पास आता है। सबसे पहले विशेष गाय फॉर्मों से दूध एकत्र किया जाता है और उसमें से हानिकारक बैक्टीरिया हटा दिए जाते हैं। फिर शुद्ध दूध में लाभकारी बैक्टीरिया मिलाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया दूध से पनीर बनाने का मुख्य काम करते हैं। फिर उन्हें पनीर के बर्तन में रखा जाता है। वहाँ पनीर से अतिरिक्त नमी हटा दी जाती है और इसे गाढ़ा होने तक हिलाया जाता है। चीज वैट से निकले पनीर को कुछ विशेष मशीनरी के माध्यम से एक बड़े स्लैब का आकार दिया जाता है। पनीर के सख्त हो जाने के बाद उसे बिना हाथ से छुए ही तोड़ दिया जाता है और टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इस स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण किए जाते हैं। इसके लिए पनीर को एक निश्चित समय तक ठंडे और गर्म वातावरण में रखा जाता है। अगली प्रक्रिया के जरिए पनीर को अलग अलग आकार दिए जाते हैं। अगला कदम पैकिंग है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग शेल्फ जीवन को पैक करना पड़ता है। उदाहरण के लिए चेडर को 2 से 3 महीने तक संग्रहित किया जा सकता है। फिर स्विस पनीर को 6 महीने तक संग्रहित किया जा सकता है। पनीर को सील करने के बाद उसे हमें बेचने के लिए स्टोर में लाया जाता है। अब आइए देखें कि बेल्जियम की एक चॉकलेट फैक्ट्री में चॉकलेट कैसे बनाई जाती है। चॉकलेट मुख्यतः कोको बीन्स से बनाई जाती है। ये कोको बीन्स किस्म के आधार पर 30 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। चॉकलेट बनाने के लिए चयनित कोको बीन्स को साफ करके पीस लिया जाता है। चाय बनाने की मशीन के समान एक मशीन का उपयोग किया जाता है। फिर पीसा हुआ कोको बीन्स को एक विशेष प्रकार की जूसर मशीन के माध्यम से गर्मी द्वारा पिघलाया जाता है। फिर इसमें कोकोआ बटर मिलाया जाता है। आवश्यक घनत्व प्राप्त होने तक मक्खन मिलाया जाता है। इस मशीन में चॉकलेट को प्रोसेस करने में लगभग 8 घंटे का समय लगता है। आमतौर पर यह प्रक्रिया रात में शुरू होती है और सुबह तक चलती रहती है। सुबह इसमें चीनी मिला दी जाती है, जिससे चॉकलेट चिकनी और चमकदार हो जाती है। अंतिम चरण में इन चॉकलेटों में आवश्यकतानुसार फ्लेवर भी मिलाए जाते हैं। फिर लिक्विड चॉकलेट को अलग अलग आकार देने के लिए एक सांचे में डाला जाता है। मोल्ड में डालने के बाद चॉकलेट में मौजूद हवा के बुलबुले को हटाने के लिए इसे अच्छी तरह हिलाया जाता है। ठंडा होने पर ये लिक्विड चॉकलेट बार में बदल जाती है। फिर इसे और भी सख्त बनाने के लिए रेफ्रिजरेटर में संग्रहित किया जाता है। आखिरी चरण में इसे पैक किया जाता है। इस तरह एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 1600 से 16 शहर चॉकलेट बार के टुकड़े तैयार होते हैं। दुनिया भर के बड़े खेतों में मशरूम का उत्पादन करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इस व्यावसायिक मशरूम खेती तकनीक का आविष्कार नीदरलैंड में किया गया था। चूंकि मशरूम स्वयं क्लोरोफिल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, इसलिए खेती के लिए आवश्यक जैविक या जैविक वातावरण बनाना आवश्यक है और इसे खाद कहते हैं। इसके अलावा मशरूम की खेती के लिए तापमान नियंत्रण भी महत्वपूर्ण है। कृत्रिम कमरे में बोए गए बीज आमतौर पर 70 से 90% के बीच अंकुरित होते हैं। एक सप्ताह तक कमरे का तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा। फिर इसे 16 से 19 डिग्री के बीच लाया जाता है। आधुनिक खेतों में मशरूम के समर्थन के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करके तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि मशरूम की खेती के लिए ये सब पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अच्छी पैदावार के लिए कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर का भी ध्यान रखना पड़ता है।
इस विधि में बुआई के 1 सप्ताह बाद ही मशरूम के बीज से पहली पौध उगनी शुरू हो जाती है और ये मशरूम बुआई के 20 से 22 दिन बाद खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें बताना न भूलें। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में मैं यही कहूंगा कि अच्छे से रहो। धन्यवाद।